प्यारे, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हमारे घरों में हमारे बच्चे आने से पहले इतने होशियार हैं, जो बात हम 25-30 वर्ष में नहीं समझ सके वो बात हमारे आज के 5 साल के बच्चे को पता है। हाँ जी या ना जी? क्यों? क्योंकि एक साधन है, आप सब जानते हो। वो साधन के द्वारा हमारे बच्चे उसमें सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि विकसित नहीं, उनकी बुद्धि मलिन हो रही है, दूषित हो रही है। इसलिए हमारे इस संसार में कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग कह रहे हैं कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से पंडित अजामिल ने भी एक रति देखा वैश्या को, तो बुद्धि मलिन हो गई। जाकर के वैश्या से प्रेम किया, अपनी सुंदर स्त्री को घर से निकाल दिया और वैश्या को लाके रख लिया। एक दिन क्या देखा कि वैश्या के वचनों को मान करके और वैश्या के साथ रहने लगे और जाकर के प्रभु के भजन से अपना विमुख हो करके कर्म कांड छोड़ दिया और भगवान के साथ को छोड़ करके वैश्या के साथ प्रेम करने लगे। वैश्या ने कहा कि मुझे इतना धन लेकर के आओ जिससे मेरे जीवन का यापन हो। देखो प्यारे, जिसको धन चाहिए उसको धन से प्रेम होता है, जिसे प्रेम करना है उसका निस्वार्थ प्रेम होता है। वैश्याओं का काम धन से है, इसलिए धन चाहिए। तुरंत जाके राजा ने कहा ठीक है। पंडित अजामिल ने क्या देखा कि जाकर के तुरंत धन लूटना शुरू कर दिया। धन लूट रहे हैं, इतना धन लूट लूट के ला रहे हैं, वैश्याओं को देने लगे। एक दिन क्या देखा कि अयोध्या से कुछ संतों की मंडली आई और वृंदावन को जा रही थी। रास्ते में गांव पड़ता है कानपुर, सुना होगा ना? कानपुर के थे पंडित अजामिल। कानपुर से निकलते हुए जा रहे थे, किसी से पूछा कि भैया आपके गांव में रुकना है, कहाँ रुकेंगे? तो किसी ने हास परिहास में कह दिया जाओ पंडित अजामिल के यहाँ रुक जाना। जैसे ही अजामिल की बात सुनी तो संतों को कुछ नहीं पता। संतों ने आकर के पूछा ये अजामिल का घर है? गड़िका निकल के आई, कहने लगी अजामिल का ही घर है। क्यों, बताइए क्या काम है? बोले बेटी हम आज यहाँ रुकना चाहते हैं, शाम का प्रसाद तुम्हारे घर पाएंगे, सुबह होते ही वृंदावन चले जाएंगे। गड़िका रोने लगी, कहने लगी आपको किसी ने गलत जगह का इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ हमारे यहाँ संतों का सम्मान नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ अतिथि का सम्मान नहीं है। प्यारे, जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं हो वहाँ तुम्हें कभी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, जाते नहीं इसने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। कंचन लुट रहा हो, अगर किसी ने तुम्हें बुलाया नहीं है और तुम अपने मन से चले गए और वहां जाने के बाद तुम्हारा अपमान हुआ है, ऐसी जगह पर जीवन में कभी जाना मत, चाहे कंचन ही क्यों नहीं लुट रहा हो। ये बात संत ने सुनी तो गड़िका रोने लगी, कहने लगी यहाँ सब नहीं होगा, यहाँ तो मांस भक्षण होता है, यहाँ तो मदरा पान होता है, यहाँ चोरी डकैती होती है, आपकी सेवा मैं नहीं कर सकती हूँ। संत कहने लगे कोई बात नहीं, अरे गलत मार्ग से ले जाकर के सही मार्ग पे पहुंचाना ही तो संत का काम है। बोले बेटी हम यहीं रुकेंगे, आप रोइए मत। बोले हम घर में भोजन प्रसाद आपको बना के नहीं दे सकते, मैं गड़िका हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप सूखी सामग्री दे दो, मैं प्रसाद बना के और पा लेंगे। संतों ने प्रसाद बना के पाया और पाकर के भोग लगाने के लिए जैसे ही बैठे तो संत की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे मैं जिसका अन्न खा रहा हूं इसको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो करना चाहिए। जैसे ही प्रसाद पाया, भोग लगाया और सुबह को समय हुआ, एकदम आधी रात के समय पर अजामिल जैसे ही घर में काली पट्टी बांध के घुसा, एकदम संत ने महंत ने आवाज लगाई बेटा अजामिल। कहने लगे हाँ। बोले बेटा अजामिल आपके घर का अन्न खाया है तो कुछ दक्षिणा भी दे दो। बोले अच्छा तो भूतों से पूत मांग रहे हो, आपका लोटा सोटा नहीं छुड़ाया वो बहुत है। अरे कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? इतने में गड़िका ने आवाज सुनी, निकल के आई, कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हो? अरे संत हैं, सुबह चले जाएंगे, मैंने सूखी सामग्री दे दी है, प्रसाद बना के प्रसाद पा लिया है। गड़का की बात मान करके अजामिल अंदर घुस गए।
जब सुबह हुआ, कुंडी खटखटाई, बेटा हम जा रहे हैं। जा रहे हो तो हम क्या करें? अरे आप कुछ नहीं करो, एक दक्षिणा नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। तो बोले दोगे नहीं बेटा, धन की ही दक्षिणा नहीं होती है, दक्षिणा आपके मन की भी होती है। सेवा कई प्रकार की होती है? बोलो बोलो, 3 प्रकार की, तन, मन और धन। 3 प्रकार से सेवा होती है। आपने धन से नहीं करी कोई बात नहीं, आपने तन से नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन एक सेवा तो आपको करनी होगी। क्या? मन से। क्या करना है? अजामिल की पत्नी गड़का कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे संत हैं, आप बात सुन लीजिए। बोले, कहने लगे बताइए। बोले बेटा, आपके घर में जो आगे संतान आने वाली है ना, उसका नाम आप नारायण रख लेना। नारायण? हाँ, क्यों रखूं? इससे क्या होगा? गड़का बोली, क्यों तर्क कर रहे हो संत से? अरे कह दिया तो रख लेंगे। प्यारे, संत के जाने के बाद गड़का ने नाम रख लिया नारायण। अब तो पंडित अजामिल जहां से भी आते हैं, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण बुला रहे हैं। अंत समय आया, खाट पे रो रहे हैं, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अगर अंत समय में व्यक्ति घबरा रहा है, आंख से आंसू आ रहे हैं, मलमूत्र इत्यादि त्याग रहा है, तो समझ लेना यमराज के दूत लेने के लिए आ गए हैं। अब तो यमराज के दूत आ गए पंडित अजामिल को लेने के लिए। इधर अजामिल रो रहा है, चिल्ला रहा है, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, ये काले काले कोट वाले यम के दूत आ गए हैं। जैसे ही नारायण नारायण पुकारा, इतनी देर में क्या हुआ कि भगवान के पार्षद भी आ गए। भगवान के पार्षद आए, दोनों में विचार होने लगा और कहने लगे, अरे क्यों लड़ रहे हो? बोले, तुम सुन नहीं रहे हो? अजामिल को हम लेके जाएंगे। अजामिल नारायण नारायण हमारे प्रभु को बुला रहा है। यम के दूत कहने लगे, ये तुम्हारे प्रभु को नहीं बुला रहा है, ये अपने बेटे को बुला रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। पार्षद कहने लगे, पहले ये बताइए संसार में नारायण नाम किसका रखा गया? बोले, आपके भगवान का। तो बोले, फिर इसने हमारे भगवान का नाम सुन के रख लिया तो हम क्या करें? भाई सुन के रख लिया, हमारे नारायण के नाम में शक्ति है तारने की, तो वो तो तारेगा। प्यारे, आग का काम है जलाना, चाहे आप हंस के पकड़ो, चाहे रो के पकड़ो, चाहे गा के पकड़ो, आप जैसे पकड़ोगे आपको जला के छोड़ेगी। ऐसे ही भगवान की नाम में शक्ति है तारने की। तो आप चाहे बेटे का नाम रखे लो, चाहे पति का नाम रखे लो, चाहे पड़ोसी का नाम रखे लो, अगर आपने नाम रख दिया तो आपको नाम तार के ही जाएगा। अब तो ले जाकर के भगवान के पार्षद ले गए, वैकुंठ धाम में गए और जाकर के यमराज के दूतों ने कहा, प्रभु कहाँ भेज देते हो? पीले पीले कपड़े वाले आ जाते हैं। कौन थे? बोले, नारायण के भक्त। बोले, चुप 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 चुप, नारायण नाम मत लेना। बोले, क्यों? बोले, हमारी तो सारी दुकान बंद हो जाएगी। कैसे? बोले, जितने ये नरक में पड़े हैं ना, अगर इनके कान में भी पड़ गया ना नारायण नाम, तो सबका उद्धार हो जाएगा, इसलिए हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। भाई दुकान बंद हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? ये बात सुन करके तो नारायण के भगवान से कहने लगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बोले, कोई बात नहीं, आज से आप ऐसी जगह मत जाया करना।